बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोटीन अगर किसी को जिस्म में आ रही हो तो वो खुराक में क्या चीज़ें इस्तेमाल करे। वीडियोस में इस पे पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन लोगों के इसरार पे एक दफ़ा दोबारा इसकी कुछ डिटेल आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर जिस्म से प्रोटीन लीक हो और वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में लीक हो रही हो तो उससे जिस्म के अंदर एक प्रोटीन कम हो जाती है जिसे हम एल्ब्यूमिन कहते हैं। हमें ज़्यादा फोकस उस पर करना होता है और उसकी मिकदार के मुताबिक हमने प्रोटीन यूरिया को थोड़ा सा टेलर करना होता है। जिस्म से प्रोटीन यूरिया अगर बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो जाए तो ऐसा नहीं है कि हमने प्रोटीन की मिकदार भी उतनी ही बढ़ा देनी है, क्योंकि इससे फ़ायदा नहीं बल्कि कई दफ़ा नुकसान भी हो सकता है। इसमें एडिक्वेट अमाउंट यानी कि ख़ास मिकदार जो सी है प्रोटीन की, वो आपके मर्ज़, आपकी उम्र और दीगर अमराज को जहन में रखते हुए आपका मौलिज आपको इससे शेयर कर लेगा। लेकिन जनरली आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि प्रोटीन की मिकदार कदरे कम हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल ज़ीरो नहीं होगी। इसके अंदर मुर्गी मछली का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर समझा जाता है और रेड मीट या इससे जो बीफ वगैरह है उसको थोड़ा सा डिस्करेज किया जाता है, और उसकी वजह थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है जिसके बारे में मैं पहले वीडियोस बना चुका हूँ, जिसमें उसमें कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट, उसमें प्रोटीन का कंटेंट, हाजमे पे उसका असर और जिस्म पे ओवरऑल यूरिक एसिड का क्या असर आएगा, इस चीज़ को जहन में रखते हुए ये रिकमेंडेशन की जाती है कि वाइट मीट जिसे हम चिकन या मछली कहते हैं उसको थोड़ा सा प्रेफर किया जाए। लेकिन ये चिकन या मछली भी रोज़ाना इस्तेमाल नहीं की जा सकती। कुछ मरीज़ होंगे जिनके बारे में शायद थोड़ी सी मिकदार एक दिन रोज़ाना या कुछ दिन के बाद बार बार इस्तेमाल करने की इजाज़त हो। ज़्यादातर केसेस के अंदर हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा ये इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे ज़्यादा इस्तेमाल को इनकरेज नहीं किया जाता। लेकिन वंस अगेन, जैसे मैंने पहले वीडियो के शुरू के हिस्से में कहा कि इस बात का फैसला आपका मौलिज कर सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर काउंट करती हैं। आप मेडिसिन क्यों ले रहे हैं, आपकी रिकवरी किस स्टेज पे है, उस सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। अब प्रोटीन के साथ साथ ये जो सी गोश्त की बात हो गई, दाल की भी बात होनी चाहिए। दाल में भी प्रोटीन होती है, लेकिन क्वालिटी के लिहाज से वाइट मीट के अंदर कुछ बेहतर प्रोटीन होती, और उस अगर लेनी ही हो तो फिर मैं वाइट मीट जो सा उसे प्रेफर करता हूँ, और दाल जो सी है उसको रिलेटिवली आप अवॉइड करें तो बेहतर है। लेकिन अगर फर्ज करें आपको बहुत पसंद है तो ऐसा नहीं है कि आप ले नहीं सकते। यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा रहता है और यूरिक एसिड की वजह से जोड़ सूजे रहते हैं, जिसे हम गाउट कहते हैं, हाइपर यूरिसीमिया अपनी ज़ुबान में कहते हैं, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर सिर्फ प्रोटीन की लीकेज एक वजह नहीं है जिससे आपकी प्रोटीन को लिमिट या कम करना है। यूरिक एसिड का ज़्यादा होना भी एक इम्पॉर्टेंट वजह बन जाती है, और उस सूरत के अंदर भी रूल यही रहता है कि आप बिल्कुल ज़ीरो करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, कम करना बड़ा ज़रूरी होता है, और उसके अंदर भी यही रूल जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वाइट मीट कदरे बेहतर है दूसरे की निस्बत, और दालों का इस्तेमाल कदरे कम किया जाए तो वो बेहतर रहता है। इसके साथ पानी का इस्तेमाल जो सा है वो थोड़ा सा मुश्किल है इस वीडियो में मेरे लिए एक्सप्लेन करना, क्योंकि हर इंसान के लिहाज से वो थोड़ा फ़र्क है। अगर किसी को बहुत अच्छा यूरिन आ रहा हो तो जनरली इस सिचुएशन में पानी की मिकदार जो सी है वो एडिक्वेट, जितनी प्यास लगे आप पी सकते हैं। लेकिन अगर पानी जिस्म से कम निकल रहा है और सोजिश के शिकार हो चुके हैं या आंखों के सोजिश है, लेटने से सांस खराब हो रहा है, तो नेचुरली फिर पानी और नमक दोनों का इस्तेमाल काफ़ी कम करना पड़ता है। तो एक चीज़ या एक ही मैं लाइन बोल के सारे लोगों को उसके ऊपर मशवरा नहीं दे सकता। हर इंसान अपनी मर्ज़, उम्र और जिन्स के लिहाज से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, और उसके लिहाज से मशवरे थोड़े थोड़े बदलते जाते हैं। अगर आपको इसकी किसी एक हिस्से में या किसी खास मर्ज के अंदर आप जिक्र करना चाहें कि उसके बारे में सिर्फ बताएं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरी टीम मुझ तक महीने के आखिर में मशवरा दे देती है कि ये लोगों की ख्वाहिश है। मैं कोशिश करता हूं कि जो भी जब भी मुझे वक्त मिले मैं तमाम सवालों का जवाब दे सकूं। शायद फौरी तौर पर मैं नहीं दे पाता, उसके लिए माजरत, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ मैं कोशिश करता हूँ कि अगली वीडियोज़ कंसर्न्ड हों। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।